The question is construct a triangle ABC whose perimeter is 12 centimeter and base angles are 60 degree and 70 degree. Justify the construction. देखो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनानी है ए बी सी जिसमें इसका पेरीमीटर गिवन है, हमें तीनों साइड्स की लेंथ अलग से गिवन नहीं है। इन तीनों का जो सम है वो 12 सेंटीमीटर है एंड बेस एंगल हमारे पास है 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको पेरीमीटर गिवन हो, तीनों साइड्स का सम गिवन हो, तो देखो उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर गिवन है हम वही लेंथ बेस में ले लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर लेंथ जितना एक लाइन सेगमेंट ले लो, सपोज इट्स पी क्यू 12 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद हमें गिवन है एंगल 60 एंड 70। तो आपको क्या करना है, इस P और Q दोनों एंड पॉइंट पे ये 60 और 70 डिग्री के एंगल हम बनाएंगे, राइट। सो P पर बनाते हैं हम 60। 60 तो आप कंपास की हेल्प से बना लोगे, बट 70 नहीं बना पाओगे, वो आपको प्रोजेक्टर से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 70 डिग्री का एंगल बनाएं। ये कुछ यहाँ से पास करेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर मतलब इनका हाफ हाफ एंगल बनाना है। अगर 60 डिग्री का था तो हमें 30 डिग्री का एंगल चाहिए होता है, और अगर 70 डिग्री है तो उसका हाफ यानी कि 35 डिग्री एंगल हमें चाहिए। तो इसलिए पहले हमने ये ड्रॉ किया, देन इनको बाइसेक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हमेशा जो भी एंगल गिवन है उनका हाफ, ठीक है, उनका हाफ ही आपको ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पर इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे जब, तो ये 30 डिग्री बनेगा, वो कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पर इसको बाइसेक्ट करने के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, राइट। और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, और ये हमारा ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ए, ये वो पॉइंट आएगा, राइट। तो ए वर्टेक्स हमारे पास आ चुका है। बी और सी इसी पी क्यू लाइन पर आने वाले हैं, लेकिन कैसे आएंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ए पी और ए पी एंड ए क्यू इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यानी कि ए पी को बाइसेक्ट करेंगे, तो ए पी को बाइसेक्ट करने के लिए ए पी लेंथ से आप एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा जो है कंपास ओपन कर लो, रेडियस उतनी ले लो। पी को सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे बोथ साइड, और ए को सेंटर लेकर के भी प्रीवियस आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। ये पी क्यू को एक पॉइंट पर कट करेगा, ये पॉइंट ही हमारा बी होगा, राइट। सिमिलरली इस ए क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करे इसे। तो आपको उसी प्रोसेस से करना है। ये जो पॉइंट आएगा जिसे ये पी क्यू जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा सी पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि क्या किया हमने, पहले इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जब ड्रॉ किए वो ए पॉइंट पर मिले, फिर ये 2 लाइन सेगमेंट आ गई ए पी एंड ए क्यू, फिर दोनों के ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, और ये इस पी क्यू को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, ये बी और ये सी, ठीक है। तो जो ये बी और सी पॉइंट आए हैं, इन्हीं को हमने ए से ज्वाइन करना है, और ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी, राइट। तो ये ए बी सी हमारी ट्रायंगल होगी जो हमें बनानी थी। ये एंगल आपके पास 60 ही आएगा और ये 70 ही आएगा। इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं और जस्टिफिकेशन भी अभी बताते हैं कि कैसे होगा ये, कि 60 70 ही कैसे आ जाएंगे, और सम कैसे जो है वो 12 सेंटीमीटर आएगा इन तीनों का। तो एक्चुअल में जब आप ये ड्रॉ कर लोगे तो कुछ इस टाइप से नज़र आएगी ये, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू लिया था 12 सेंटीमीटर लेंथ का, एंगल क्यू पी आर हमने 60 डिग्री और पी क्यू एस 70 डिग्री पहले हमने ड्रॉ किया, ठीक है। नेमिंग कर लिया हमने इनकी। फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर एंड पी क्यू एस। क्यू पी आर यानी कि इस वाले एंगल का भी हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया 30 डिग्री, और इसका भी ड्रॉ कर लिया, ये 35 डिग्री एंगल बन गया। देन ये हमारे पास ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं विच मीट एट ए,
देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी ए एंड क्यू ए। पी ए एंड क्यू ए के बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए जो बी और सी पर मिल रहे हैं पी क्यू को, फिर हमने ज्वाइन किया ए बी एंड ए सी, तो हमारे पास ट्राइंगल आ गई ए बी से। तो अब देखो जस्टिफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इससे इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल आएंगी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आता है और ये हमने ट्रायंगल्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि अगर एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जॉइन करोगे आप उसको, तो ये आपके पास हमेशा इक्वल लेंथ में होंगे, मीन्स इक्विडिस्टेंट होंगे ये, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी जो है, ये बी पॉइंट पी ए के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। बी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए पी, और इधर से सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू। सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू। तो इट मीन्स हमारे पास ये पी बी और ए बी इक्वल होंगे, पी बी इज इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ से हमारे पास सी क्यू और सी ए इक्वल होंगे, सी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, राइट। ये दो चीज़ें आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं कि जो पी क्यू है ये हमें गिवन थी 12 सेंटीमीटर, राइट। पी क्यू के तीन पार्ट हो गए, एक तो पी बी प्लस बी सी प्लस सी क्यू, ये 12 सेंटीमीटर ही रहेंगे क्योंकि हमने इसको तीन पार्ट में लिख लिया। अब हमने ये देखा कि पी बी तो ए बी के इक्वल है, तो मैंने इस पी बी की जगह पे पुट कर दिया ए बी सी एज इट इज़ है, और ये सी क्यू हमारे पास ए सी के इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये बन गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर, राइट। तो एक चीज़ तो यहाँ से जस्टिफाई हो गई। अब बात करते हैं एंगल की। अब अगर ये टू साइड्स इक्वल हैं पी बी और ए बी, तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल में टू इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि जो अपोजिट वाला एंगल आएगा वो भी 30 डिग्री होगा। ये 30 था एंगल, जैसे हमारे पास पी बी इज इक्वल्स टू ए बी है, दिस इम्प्लाइज एंगल बी पी ए विल बी इक्वल टू बी ए पी, और ये दोनों ही क्या होंगे 30 डिग्री होंगे, राइट। और ये दोनों एंगल का जो सम है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये जो एंगल बन रहा है ये ट्रायंगल ए बी पी में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, राइट। 30 ये है 30 ये है, तो 30 प्लस 30 दैट इज 60। So angle B will be equal to 30 plus 30 that is 60। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल B 60 आना चाहिए। ये हमारी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली बाकी दूसरे एंगल के लिए हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एंगल C जो है वो 70 ही आएगा। तो दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं यहाँ पर, राइट। और ये जस्टिफिकेशन थी। अगर वेरिफिकेशन भी आपको करनी हो तो आप ए बी ए सी और बी सी स्केल से यानी कि रूलर से इसकी लेंथ मेजर करो, ऐड करके देखो, तो आपके पास यही आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।